नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज मे और माइट का प्रयोग देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक। तो मे का अर्थ होता है सकना। मे का प्रयोग अनुमति प्राप्त करने के लिए, अनुमति के संदर्भ में, शुभकामना देना हो वहाँ पर, उद्देश्य हो कोई ऐसा उद्देश्य के लिए, लेकिन एक शर्त है कि आप बात प्रेजेंट में कहनी हो और प्रेजेंट के साथ में उसमें सो दैट आ रहा हो, ऐसे वाक्य में मे का प्रयोग करते हैं। और संभावना प्रकट करने के लिए भी, अनुमति मांगने, संभावना प्रकट करने, शुभकामना देने और उद्देश्य, इनके संबंध में मे का प्रयोग करते हैं। और अगर मे का प्रयोग आप समझ जाएं कहाँ पर करते हैं, तो माइट का प्रयोग सरल है। क्यों? क्योंकि मे का पास्ट ही माइट है, कैन का कुड पास्ट है, सैल का शुड, विल का उड, इस तरीके से सिस्टम है। आइए देखते हैं, वही लिखा हुआ है मे का प्रयोग अनुमत, संभावना, शुभकामना, उद्देश्य। उद्देश्य के लिए एक शर्त है, शर्त प्रकट, शर्त वाले वाक्यों में शर्त हो, उसमें ऐसे वाक्यों में सो दैट के साथ वर्तमान काल के अर्थात मे का प्रयोग किया जाता है। तो शुभकामना, उद्देश्य प्रकट करने हैं। जैसे अनुमति के संबंध में हम देखते हैं एक उदाहरण। आप लोग क्लास में जब जाते हैं तो अगर टीचर पहले से बैठे हुए हैं या अन्य कहीं जा रहे हैं, आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, अधिकारी के सामने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप कहते हैं मे आई कम इन सर। तो आप किसका प्रयोग करते हैं? मे का। मे आई कम इन, या आगे सर भी लगा सकते हैं, मे आई कम इन। तो मे का अर्थ है सकना। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो ये आपका अनुमति के संबंध में हो गया। संभावना के संदर्भ में यहां पर नंबर डाल देते हैं। संभावना प्रकट करनी हो तो जैसे अभी बरसात हो रही है, इस समय कभी कभी हो जाती है, तो अगर ऐसी आपको संभावना लग रही कि आज बरसात हो सकती है, तो इस तरीके से ऐसे शब्दों, ऐसे वाक्यों को प्रकट करने के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। इट मे रेन टुडे, आपका संभावना का ये आपका उदाहरण हो गया। शुभकामना, भगवान आपका भला करे, आप दीर्घायु हों, ऐसे वाक्यों में जिसमें आप शुभकामना दे रहे हैं, ईश्वर से कामना कर रहे हैं, इसमें मे का प्रयोग होता है। मे यू लिव लॉन्ग। और चौथा जो उद्देश्य है, शर्त वाले वाक्यों में शर्त हो, दो बातें उसमें कही गई, अर्थात दो बातें होंगी तभी तो शर्त बनेगी, और सो दैट का प्रयोग हो रहा हो, सो दैट के साथ में तब मे का प्रयोग होता है। जैसे ही वर्क्स, साथ में ये भी शर्त करनी कि वर्तमान काल में, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि, ही वह, ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे नंबर्स को, अच्छे अंकों को सुरक्षित कर सके या प्राप्त कर सके। ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि, ही मे सिक्योर गुड मार्क्स, वो अच्छे अंकों को प्राप्त कर सके या उनको सिक्योर कर सके।
सुरक्षित कर सके, रिजर्व कर सके, ये समझिए। तो ऐसे वाक्य जिसमें शर्त हो, उसका कठिन परिश्रम करना क्यों शर्त है? शर्त क्या, क्यों ये कठिन परिश्रम करता है? क्योंकि उसे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। ऐसे वाक्यों में जो वर्तमान में बात हो, सो दैट का प्रयोग हो, उसमें मे का प्रयोग होता है। अब माइट का देखते हैं। माइट साधारण सा है। माइट मे का पास्ट है, फ्यूचर में भी प्रयोग होता है। जैसे पास्ट में देखिए, ही सेड दैट, ये पास्ट है, सेड बता रहा हम पास्ट है। ही सेड दैट वी माइट मीट हिम अगेन, मीट हिम एनी टाइम। उसने कहा हम उनको किसी भी समय मिल सकते थे। तो ये आपका पास्ट में संभावना है, अर्थात ये जो इट है, इट मे रेन टुडे, ये प्रेजेंट में है, इसका ये पास्ट में है। एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हों तो ये आपको इनडायरेक्ट लग रहा है, लग क्या रहा है ही। तो ये आपका पास्ट माइट बहुत ही सरल है। अगर मैं आप समझ रहे हैं तो मे का जस्ट बिल्कुल पास्ट माइट है। और फ्यूचर के रूप में देखते हैं कैसे प्रयोग होता है इसका। रवि इज वेरी वीक, रवि बहुत कमज़ोर है। ही माइट फेल, वो फेल हो सकता है। तो आपने मे और माइट का प्रयोग देखा। अब हम अगले वीडियो में कैन, कुड या अन्य किसी का दो का प्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।